Man is an architect of his own destiny. हम स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं, क्योंकि हमारा एक एक कर्म, एक एक बोल, एक एक सोच कुछ निर्माण का काम। और सच में हमारी भारतीय संस्कृति बहुत रिच, बहुत सुदृढ़ और बहुत कुछ सारे विश्व को मार्ग प्रदर्शना देने वाली है। लेकिन समय के कालांतर में उसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं, जिसको आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सिर्फ महसूसता है, लेकिन उसके आगे कोई राह दिखाई नहीं देती है। क्या करना है, कैसे करना है, और चाहते हम सभी हैं, इच्छा सभी की है, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? तो मुझे एक दो तीन पंक्तियां याद आई। दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है। दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है। एक आगे जाता है, दूसरा पीछे रहता है। एक आगे जाता है, दूसरा पीछे जाता है। अगर ऐसी दोस्ती मानव अपने आप से कर ले, तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बलात्कार आदि सबको यहां से भाग जाना पड़ेगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, देहरादून ब्रह्मा कुमारीज के सुभाष नगर स्थित सब जोन सेवा केंद्र पर वर्तमान परिदृश्य में मानव की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पर आकर अद्भुत शांति और तृप्ति का एहसास हुआ है। उन्होंने महिलाओं को सदाचरण अपनाने व अच्छे संस्कार बच्चों में देने की जरूरत बताई। ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा दीदी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराकर परमात्म मिलन की भी विधि बताई। सुशील भाई के संचालन में इस संगोष्ठी को विधायक सविता कपूर ने भी संबोधित किया। शिवसेना यूटीबी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि मुस्लिम वर्ग का समर्थन उनके दल को मिल रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व घर जलाता है, जबकि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है। उन्होंने अपने दिल में राम और हाथ में काम को हिंदुत्व की परिभाषा दी। लगता है लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली के लोग दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव परिणामों के तहत किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। भले ही जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हों, लेकिन उन्हें सरकार बनाने से रोकने के लिए नवाज शरीफ गठबंधन के तहत बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। वहीं शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कमान मिल सकती है। चुनाव में इमरान समर्थकों को 93 सीटें, मुस्लिम लीग व नवाज शरीफ समर्थकों को 74 सीटें व बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को
54 सीटें मिली हैं। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने आज दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उक्त हिंसा कांड के राज पर से पर्दा उठ सकता है और अन्य दोषी भी पकड़ में आ सकते हैं। हिमाचल की तरह ही अब उत्तराखंड में भी बाहरी राज्य के वाहनों को प्रवेश शुल्क देना होगा। यह शुल्क अतिरिक्त रूप से टोल टैक्स के साथ ही टोल प्लाजा पर काट लिया जाएगा। बाहरी राज्य के वाहनों के लिए 3 पहिया वाहन पर 20 रुपये, 4 पहिया वाहन पर 40 रुपये, मिनी बस व ट्रेवलर पर 60 रुपये तथा बस ट्रक आदि पर 80 रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लागू करने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अपर सचिव न्याय सुधीर सिंह, डीआईजी प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ व कई विभागों के अपर सचिव कार्मिक को पदेन सदस्य बनाया गया है। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन से चुनाव के विरोध में एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। साथ ही मांग न मानने पर ईवीएम मशीनों को तोड़ने की चेतावनी भी दी है। मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय ने भरण पोषण के एक वाद में पति सिद्धार्थ जैन को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी नेहा जैन व पुत्री आरना जैन को बालिग होने तक 73,000 रुपये प्रति माह का भरण पोषण अदा करे। अभी तक की यह सबसे बड़ी राशि है जो भरण पोषण के रूप में किसी परिवार न्यायालय द्वारा पति को देने के लिए आदेशित की गई है। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।